हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.1 पार्ट 4। आज हम लोग वेक्टर्स में एम.एल. अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में से लेक्चर 1.1 पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें हमने वो सभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए जिसके ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। और जैसे हम आपको बार बार एडवाइस करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करिए। वो जितना भी टाइम आप लोगों का लगता है वो टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है और ये सभी टाइम आपका सेव हो जाता है जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट समझने के बाद, और मिनिमल नोट्स तैयार कर लीजिए। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो अलग, और इंटरेस्ट डेवलप होता है वो अलग। जब क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। तो और उसके बाद हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1.1 पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 16 सॉल्व करवाए थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर। तो मान लीजिए अगर आपके पास ये वेक्टर ए है, इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा और वो डिनोट होगा ए कैप से। इसी की डायरेक्शन में ए कैप इज वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर। यहाँ पे ए की जगह हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। तो जब हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वो वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमें पैरेलल निकालना है। पैरेलल मीन्स ये भी डायरेक्शन हो सकती है और ये भी डायरेक्शन हो सकती है। अब वेक्टर आपको याद हो तो वेक्टर ए बी और माइनस वेक्टर ए बी में क्या फ़र्क था कि सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट थी। मीन्स आपके पास यहाँ से जो यूनिट वेक्टर निकल के आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, उसमें नेगेटिव एक साइन और इंक्लूड कर दीजिए तो ये भी आ जाएगा। मीन्स ये प्लस है तो ये माइनस, मीन्स दोनों डायरेक्शन आ जाएंगी। कैसे कि यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी 2i कैप प्लस आई कैप इज 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन यही है ना, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा, सिंपल इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। 3i कैप 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 4 दैट इज 49 और 7 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 7। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसमें क्या फ़र्क है, इन द डायरेक्शन ऑफ और पैरेलल टू। पैरेलल टू में आपके दोनों वेक्टर होंगे, इस डायरेक्शन वाला भी इस डायरेक्शन वाला भी। तो मीन्स दैट इज दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस। अगर ये वेक्टर ये इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो वही हम चीज़ यहाँ पे लगाई, प्लस माइनस 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 7। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन। अब देखिए डायरेक्शन ये है ऑफ वेक्टर ए हुज मैग्नीट्यूड इज 7 यूनिट। इसके लिए आप देखिए हमने सबसे पहले बहुत जूनियर क्लास में किया था कि हमारे पास 6 बनानाज हैं 12 रुपीज़ के। हमें निकालना है 2 बनाना कितने रुपीज़ के होंगे। तो हमने क्या किया था, यूनिट निकाला था कि 1 बनाना कितना है 12 अपॉन 6 रुपीज़, और 2 बनाना कि 12 अपॉन 6 इंटू 2। यही तो क्या था, मीन्स हमें जो भी नंबर दिया होता था हम यूनिट प्राइस निकालते थे, यूनिट बनाना के लिए प्राइस निकालते थे। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर दिया है, हमें एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड इसी डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास सपोज m है, जिसका मैग्नीट्यूड m यूनिट है, इसी की डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, हम इसी डायरेक्शन में, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। सपोज ये है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है। अब अगर हम उसको m से मल्टीप्लाई कर दें, m से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो गया। मीन्स दिस इज m, और अगर ये वेक्टर a है तो दिस इज m यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर तो ये बता रहा है कि डायरेक्शन सेम है, और m ये दिखा रहा है कि मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो चुका है। तो हमें क्या करना है, अगर किसी डायरेक्शन में हमें वेक्टर निकालना है और विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो पहले a कैप निकालिए,
मीन्स ए कैप क्या हो जाएगा, आई माइनस 2j अपॉन 1 प्लस 4, दैट इज आई माइनस 2j अपॉन रूट 5। ये वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर, ये तो यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, मींस इसका मैग्नीट्यूड 1 है, बट हमें तो 7 यूनिट का मैग्नीट्यूड चाहिए। वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इज इक्वल टू 7 ए कैप, कि इसकी डायरेक्शन में वेक्टर मैग्नीट्यूड 7, तो डायरेक्शन तो हमारी ये शो कर रही है और मैग्नीट्यूड 7, दैट इज दिस इज 7 अपॉन रूट 5 आई कैप माइनस 2j कैप। कितना सिंपल है देखिए। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो सेम इसी तरह से ए कैप निकालिए 2i प्लस j प्लस, अब इसे विदाउट लैंग्वेज कर देते हैं, 4 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज 9, तो माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3। और रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना है 9, तो 9 अपॉन 3 माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, दैट इज 3 माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। कितना ईजी है। इसी तरह से थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट विच आर पैरेलल टू, आप देखिए जैसे ही पैरेलल कहा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, टू द सम ऑफ वेक्टर ए। तो यहां पे सबसे पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डायरेक्ट ही कर देते हैं, 2i प्लस आई इज 3i कैप प्लस 3j माइनस 2j इज प्लस j कैप और प्लस 0k कैप। और यहां से हम लोगों के पास यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1, तो अंडर रूट 10 हमने डायरेक्ट कर दिया। देखिए यहां पे अब हमारे पास वेक्टर यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, इसमें एक वेक्टर और इंक्लूड हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन वाला भी। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट विच आर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर दिस, तो इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अपॉन रूट 10 3i कैप प्लस j कैप। देखिए कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट दिस इज 7 यूनिट। तो हमने मान ली ये पॉइंट P है, तो हमें क्या दिया है, मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट दिस, मींस ये वेक्टर OP है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस अल्फा k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट गिवन है। तो गिवन है हमें मॉडुलस ऑफ इज 7, दिस इंप्लाइज होगा क्या, 9 प्लस 4 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 7, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 9 प्लस 4 तो 13 हो गया, 13 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 49, स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 36, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, यही हमें निकालना था। तो ये तो फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करिए, समझिए क्या करना है। What vector should be added to this vector so that the resultant is a unit vector I cap? Means कि let vector B is equal to B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap is added. तो क्या है, as per given condition कि जब हम इसमें इस वाले वेक्टर में इसको ऐड कर देंगे तो आई कैप मिलेगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं B1 प्लस 3 आई कैप, B2 प्लस 4 जे कैप और प्लस B3 माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू आई कैप। अब दो वेक्टर इक्वल हैं, वेक्टर एक ये और एक ये, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होंगे, मींस B1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, B2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और B3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
तो b1 तो हो गया -2, b2 हो गया -4 और b3 हो गया 2। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू b1i -2 i कैप -4 j कैप प्लस 2 k कैप। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। और देखिए तीनों क्वेश्चन में पहले एक बार समझ लेते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ दिस दिस एंड दिस आर पैरेलल। देखिए पैरेलल और कोलिनियर में क्या फर्क होता है? पैरेलल जो है कोलिनियर का एक स्पेशल काइंड है। कोलिनियर में क्या था कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल और ऑन द सेम लाइन, और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो पैरेलल होने चाहिए या सेम लाइन में होने चाहिए। और उस केस में क्या था? दो चीजें थी हमारे पास कि वेक्टर b इज इक्वल टू ए लैम्डा वेक्टर ए। अगर वेक्टर ए और वेक्टर b कोलिनियर है तो ये होगा। पैरेलल क्या है? पैरेलल ये वाली कंडीशन है। यहां पे एक लाइन की बात नहीं कर रहा है। यहां पे हमने क्या कहा था कोलिनियर में कि एक लाइन में भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। तो पैरेलल इज ऑल्सो कोलिनियर वाली कंडीशन ही लगेगी। तो कोलिनियर में एक तो ये था और दूसरा हमने बताया था कि b1 अपॉन a1 इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट रेशो है वो इक्वल होते हैं। तो अगर आप इस तरह से करना चाहें, अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग रेशो इक्वल आ जाए तब भी आप उसे कोलिनियर कह सकते हैं या पैरेलल कह सकते हैं। तो शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? हेयर -4 अपॉन 2, ये -4 अपॉन 2, और यहाँ पे जो j वाले कंपोनेंट है वो क्या है? 6 और -3, तो 6 अपॉन -3, और k क्या वाले हैं? -8 अपॉन 4। ओके, अब देखिए -2, ये -2, ये -2 और ये -2 इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। और दूसरे मेथड से करना चाहें कि आप जो सेकंड वाला वेक्टर है -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप, दिस इज यू कैन राइट इट एज -2 कॉमन ले लीजिए, 2i कैप -3j कैप -4k कैप। तो मीन्स दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोलिनियर। वेक्टर b इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर a की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लैम्डा -2। ओके, किसी भी तरह से कर लीजिए। सेकंड क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस एंड दिस आर पैरेलल। तो गिवन वेक्टर यहाँ पे पैरेलल दिए हैं, गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल, दिस इंप्लाइज तो जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है उनका रेशो इक्वल होगा। तो मीन्स यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग आई का कंपोनेंट 1 अपॉन इधर से 3 इज इक्वल टू p अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 9, ये इक्वल होगा, गिवन है, पैरेलल है। तो किन्हीं दो को ले लीजिए। तो दिस इंप्लाइज अगर आप इनको ले लें तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 3, p इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, तो दिस इंप्लाइज ये 3, तो p इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। दिस इज अवर आंसर। देखिए कितने दो लाइन के क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है। वेक्टर ए वेक्टर बी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट दिस मे बी पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या है? गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल, गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल, दिस इंप्लाइज जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट होंगे उनका रेशो सेम होगा p अपॉन 3। दिस इंप्लाइज p स्क्वायर इज इक्वल टू 12, दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू प्लस माइनस √12 या प्लस माइनस 2√3 भी कह सकते हैं, 4 इंटू 3। तो दो लाइन के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 21 है, राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर दिस। तो डायरेक्शन रेशियो हमें पता है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है कि अगर हमारे पास a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप है, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो तो होंगे आपके पास a1 a2 a3, और डायरेक्शन कोसाइन अगर हमें देखना है तो डायरेक्शन कोसाइन होंगे a1 अपॉन r, r क्या है? इसका मैग्नीट्यूड, a2 अपॉन r और a3 अपॉन r। ओके, और ये यूनिट वेक्टर होता है, मैंने आपको बताया था। अगर ये l m n है तो ये आपके पास l i कैप प्लस j m j कैप, m j कैप प्लस n k कैप, ये यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन which makes an angle alpha beta gamma with the positive direction of x axis y axis and z axis। कॉन्सेप्ट में हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो डायरेक्शन रेशियो इसके क्या हो जाएंगे? 1 1 एंड -2। हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो पहले हम लोग इसका मॉडुलस निकाल देते हैं, r निकाल देते हैं। तो r तो हो जाएगा √1 + 1 + 4 दैट इज √6। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा आपके पास
A1 upon R, A2 upon R, A3 upon R, LMN. तो दिस इज 1 अपॉन रूट 6, 1 अपॉन रूट 6 एंड माइनस 2 अपॉन रूट 6। सेकेंड देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। मीन्स हमें वेक्टर ए बी निकालना है और इसकी डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो पहले वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए और बी के पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दिया है। मीन्स ये ओ ए है और ये वेक्टर ओ बी है। तो वेक्टर ए बी हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, दैट इज दिस इज। एक क्वेश्चन कर देते हैं, बाकी फिर हम डायरेक्ट कर देंगे। दिस इज माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप माइनस दिस इज आई कैप 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस 2 आई कैप और दिस इज माइनस 2 माइनस 4j कैप k और प्लस 3k, दैट इज 4k कैप। तो डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, इसके डायरेक्शन रेशो होंगे दिस इज -2 -4 एंड 4। ओके, और यहाँ से मॉड वेक्टर ए भी निकाल देते हैं, यही तो आर होता है। दिस इज अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 दैट इज 32 36 दैट इज 6। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे ए, जैसे बताया था A1 अपॉन आर, A2 अपॉन आर, A3 अपॉन आर, दिस अपॉन 6 माइनस 4 अपॉन 6 4 अपॉन 6 दैट इज दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 -2 अपॉन 3 एंड 2 अपॉन 3। ओके, इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है इसका वो क्या कहता है, इज द कोसाइन ऑफ द एंगल विच दिस वेक्टर्स मेक्स विद y एक्सिस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो कोसाइन है, ये जो पॉइंट P है, ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाते हैं। और उसका कोसाइन, ये जो LMN है, ये जो LMN है, ये उसका कोसाइन है। तो मींस जो J का कोफिशिएंट है मेक्स विद y एक्सिस, हमें कोसाइन ऑफ द एंगल निकालना है। कोसाइन ऑफ द एंगल मींस जो M है आपका, वो कोसाइन ऑफ द एंगल है विच द वेक्टर्स, ये जो वेक्टर OP है मेक्स विद y एक्सिस, ये निकालना है। ओके, तो मींस हमारे पास जो J का कोफिशिएंट है वो वाला पार्ट हमें कैलकुलेट करना है, पर निकालना तो पूरा ही पड़ेगा। तो कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ दिस वेक्टर, तो डायरेक्शन रेशो, इसके डायरेक्शन रेशो देखिए, डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन रेशो है √2 1 एंड 1। ओके, और यहां से मॉडुलस वेक्टर R क्या हो जाएगा, दिस इज 2 + 1 + 1 एंड दिस इज 4 दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। बस अब ये सॉल्व हो चुका है। और डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे आपके पास, दिस इज √2 अपॉन 2 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना था, फिर से बता रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालना था ऑफ द एंगल विच द वेक्टर मेक विद y एक्सिस। तो जैसे बताया, वेक्टर मेक विद y एक्सिस कोसाइन वो ये होता है, तो ये बीटा था, कॉस बीटा निकालना है, कॉस बीटा, और वो आपके पास m होता है। और m जो है आपका j का कोफिशिएंट है डायरेक्शन कोसाइंस में, मींस रिक्वायर्ड कोसाइन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस हैविंग पोजीशन वेक्टर। ये तो मिड पॉइंट का तो आपके पास सिंपल था कि मिड पॉइंट ये r है, ये PQ, तो वेक्टर OR इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B अपॉन 2। ओके, तो यहाँ तो सिंपल हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B अपॉन 2। तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, 2i कैप प्लस 4i कैप इज 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप अपॉन 2, दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये फर्स्ट। सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट M ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो मिड पॉइंट मींस OM, पोजीशन वेक्टर M का दिया है ये 3i कैप प्लस 4, देखिए ध्यान दीजिएगा ये छोटी छोटी चीजें हैं, k कैप है, j कैप नहीं है, नॉर्मल कोर्स में यही गलती कर देते हैं। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, तो वेक्टर OA दिया है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहां पे M जो है वो मिड पॉइंट है। ओके, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर AB। ओके,
फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मीन्स ओ बी आपको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट हम लोग लगा देंगे वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी अपॉन 2, और हमें ओ बी निकालना है तो वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 वेक्टर ओ एम, और ओ ए को आप लेफ्ट साइड में ले जाइए, माइनस के साइन के साथ आ जाएगा। अब इसमें 2 से वेक्टर ओ एम में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, ओ ए में डायरेक्ट करते हैं। देखिए आप ध्यान से करिएगा इसे, 6 और -4 दैट इज 2 आई कैप, और ये तो के कैप है, ये जे वाला देख लेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप, और 4 8 के कैप -3 मीन्स 5 के कैप। तो दिस इज योर वेक्टर ओ बी, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल दिस आर दिस, ये एक वेक्टर है, दूसरा है और ये तीसरा है रिस्पेक्टिवली, देन राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का हमने आप लोगों को बताया था कि सेंट्रॉइड जो है आपके पास वो क्या होता है, वेक्टर ए प्लस ये अगर आपके पास पॉइंट ए बी सी थे, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर सी, तो सेंट्रॉइड था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन 3। इसका प्रूफ भी बताया था कि ये मीडियन है, मीडियन जो है इसका जो सेंट्रॉइड है 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। ये आपके पास ई एफ जी एच थे, तो फिर उसके बाद हमने जी के जो सेक्शन फार्मूला था उससे इसको प्रूफ भी करवा दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू, सिंपल ऐड करना है और 3 से डिवाइड करना है, i माइनस 2i माइनस आई प्लस 7i दैट इज 6i कैप, 2i माइनस 5j 2j माइनस 5j माइनस 3j, और इसमें है नहीं तो माइनस 3j, और माइनस 3 के प्लस 4 के दैट इज प्लस के, और प्लस के और माइनस का 4 के इज माइनस 3 के अपॉन 3, तो दैट इज दिस इज 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट r विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट द पॉइंट p एंड q। तो पॉइंट p है आपके पास, पॉइंट q है, और पोजीशन वेक्टर इसके वेक्टर OP दिया है आपके पास, दिस इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, वेक्टर OQ दिया है आपके पास माइनस i प्लस j प्लस k। किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, रेशो दिया हुआ है, रेशो दिया है 2:1, वेक्टर PQ को, ये जो लाइन सेगमेंट PQ है इसको डिवाइड कर रहा है। और फर्स्ट केस में इंटरनल, तो इंटरनल डिवीजन जब है आपके पास तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर जैसे हमने बताया था m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n। यहाँ पे क्या था आपके पास, ये जो था आपके पास दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b, और ये आपके पास है। तो हम ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, मतलब आपको और शॉर्टकट बता देते हैं। ये आपके पास सेगमेंट है PQ और ये m रेशो n है, इसे इस तरह से लिख लीजिए। तो m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ Q प्लस n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ P अपॉन m प्लस n, इस तरह से कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास PQ है 2:1 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ Q प्लस 1 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ P मीन्स वेक्टर OP अपॉन 2 प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, मीन्स Q की इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है प्लस इसको करना है, तो -2 प्लस 1 दैट इज माइनस आई कैप। इसे जरा ध्यान से करिएगा, 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस 4j कैप, और 2 और माइनस का 1 दैट इज प्लस का 1 प्लस का k अपॉन ये 2 प्लस 1 है 2 प्लस 1 अपॉन 3। तो ये तो जो है आपका इंटरनल जो डिवीजन है उसका आ गया। एक्सटर्नल डिवीजन का क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन के केस में भी यही कि आपके पास ये लिख लीजिए, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है, इस रेशो में डिवाइड हुआ है, तो m इंटू OQ माइनस n इंटू OP अपॉन m माइनस n। ओके, यहाँ पे रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू, उस केस में क्या था आपके पास, ये P था, ये Q था, और ये आपके पास पॉइंट m मान लीजिए, ये इसको एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है m रेशो n के केस में। तो वहाँ देखिएगा, अब मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया और पूरा प्रूफ भी करके बताया था। तो ये वेक्टर A पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये वेक्टर B पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, ये हमें निकालना था, ये हमें निकालना था। इस तरह से कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m इंटू वेक्टर OQ माइनस n इंटू OP अपॉन m माइनस n। तो यहाँ पे m और n की जगह तो 2 और 1 है,
तो 2 वेक्टर ओ क्यू माइनस 1 वेक्टर ओ पी अपॉन 2 माइनस 1। तो इस बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास वेक्टर पी और वेक्टर क्यू देखिए ये गिवन है। अब जरा ध्यान से करेगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 -1 -3 आई कैप और 2 जे कैप, और सब्ट्रैक्ट करना है -2 जे कैप, तो 0 जे कैप और 2 के कैप, और सब्ट्रैक्ट करना है प्लस के कैप 3 के कैप अपॉन 1। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर 2 -1, तो 1 है। देखिए 2 लाइन में आगे, बट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस। अब की बार जो आपके पास जो पोजीशन वेक्टर है वो आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में ना होके सम ऑफ 2 वेक्टर्स की फॉर्म में है। मीन्स यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पार्ट की लेट आपके पास ओ पी वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए प्लस 3b, और ये आपके पास ओ क्यू है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इंटरनली इन द रेशो 1:3। तो जो पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है जो इस पॉइंट P और इस पॉइंट Q को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 1:3। तो जैसे बताया था कि PQ है 1:3 है, तो 1 इंटू OQ 3 इंटू OP प्लस अपॉन 1+3। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू रेशो यहाँ पे है 1:3 और इंटरनल है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा आपके पास 1 इंटू वेक्टर ओ क्यू प्लस 3 इंटू वेक्टर ओ पी अपॉन 1+3 m प्लस n। द ओनली डिफरेंस इज इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में कि वहाँ पे आपके पास जो पॉइंट P के वेक्टर्स थे वो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप की फॉर्म में थे। यहाँ पे आपके पास वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, 1 की ये आपके पास इसकी 1 से मल्टीप्लाई करनी है और प्लस इसकी 3 से करनी है, तो वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर a इज़ 4 वेक्टर a माइनस वेक्टर b प्लस 9 वेक्टर b इज़ 8 वेक्टर b अपॉन 3 प्लस 1 इज़ 4, दैट इज़ वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b। यानी ये जो आपके पास सपोज m है, तो ये जो हो गया इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b हो गया। तो इसे थोड़ा समझते हुए आप फिगर बना के भी समझ भी सकते हैं, तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। इसी तरह से x एंड y आर 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस मीन्स ओ एक्स है 3 वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ओ वाई है वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट z, हमें ओ जेड ये फाइंड आउट करना है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, आपके पास एक्स वाई है इन द रेशो 2:1 इंटरनली, रेशो आपके पास 2:1 है और एक्सटर्नली है, तो यहाँ पे 2:1 है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये m और n होता है m इंटू वैक्टर ओ वाई माइनस n इंटू वैक्टर ओ एक्स अपॉन m माइनस n। तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर है ये बता चुके हैं आपको, दोनों तरह से ही बता दिया था, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू m मीन्स 2 इंटू वेक्टर ओ वाई माइनस 1 इंटू वेक्टर ओ एक्स अपॉन 2 माइनस 1। अब बस सिंपल इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए और अपॉन 2 माइनस 1 तो 1 है, तो 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर ए इज माइनस वेक्टर ए और माइनस 6 वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी इज माइनस 7 वेक्टर बी अपॉन 2 माइनस 1 इज 1 माइनस वेक्टर ए माइनस 7 वेक्टर बी। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि और बहुत सिंपल है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर। अब देखिए मैंने आपको बताया था, जरा ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि अगर दो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, थ्योरम बताई थी पार्ट 2 में, आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं है, तो अगर आपके पास x ये इसे m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये सिर्फ तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ जब m 0 होगा एंड n 0 होगा। मीन्स m और n की 0 वैल्यू के लिए ही ये एक्सप्रेशन 0 हो सकता है और कुछ नहीं होगा अगर नॉन कोलिनियर है। और अगर कोलिनियर थे तो क्या था,
तो वेक्टर बी इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए था। अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कोलिनियर है तो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ लगेंगे। कहता है कि वेक्टर यहाँ पे क्या गिवन है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसे बाद में लिख लेंगे, समझ लीजिए सिर्फ कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, मीन्स ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द वेक्टर दिस, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये कोलिनियर है। तो एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये से अलग अलग मत दिखे। इसे मान लीजिए वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। अगर ये वेक्टर सी और डी कोलिनियर है तो गिवन क्या है आपके पास कि x माइनस टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सपोज ये वेक्टर सी है, एंड 2x प्लस 1 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सपोज ये वेक्टर डी है, आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो क्या होगा, तो हम जैसे करते थे दिस वेक्टर बी इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए, तो ये वेक्टर बी है या वेक्टर डी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो 2x प्लस 1 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू लेमडा ऑफ x माइनस 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, बस सिर्फ इतना सा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि यहाँ ए वेक्टर ए भी है, वेक्टर बी है, उनका सम भी है। तो सपोज ये वेक्टर डी है मान लीजिए, ये वेक्टर सी है, कुछ भी मान लीजिए। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है इनके कोफिशिएंट को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। तो इधर वेक्टर ए का कोफिशिएंट है 2x प्लस 1 और इधर वेक्टर ए का कोफिशिएंट है x माइनस 2 इंटू लेमडा, और उसे लेफ्ट साइड में ले गए लेमडा x माइनस 2, और ये हो गया वेक्टर ए। ओके, यहाँ पे आपके पास देखिए यहाँ पे माइनस वेक्टर बी है और यहाँ पे लेमडा वेक्टर बी है। हमने क्या करना है, वेक्टर बी का कोफिशिएंट कलेक्ट करना है। तो ये -1 प्लस लेमडा ये हो जाएगा, -1 माइनस लेमडा, ये बी वेक्टर इधर चला जाएगा, तो ये माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल हम लेफ्ट साइड में ले गए, एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, आप वो कर लीजिए। लेफ्ट साइड में ले गए वेक्टर बी और वेक्टर ए के कोफिशिएंट कलेक्ट कर दिए। अब अगर आप इसे ध्यान दें तो ये अगर m है और ये अगर n है तो ये फॉर्म m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b की हो गई इज इक्वल टू 0। ये 0 0 वेक्टर है, ध्यान रखिएगा। हम जहाँ पे वेक्टर में 0 लिख रहे हैं अंडरस्टूड है कि 0 वेक्टर है, ये 0 वेक्टर हो गया। और वेक्टर ए और वेक्टर बी ये नॉन कोलिनियर है, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज कि ये m और n 0 होंगे, m n इज इक्वल टू 0 होंगे। तो वही हमें लिखना है एज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर। दिस इम्प्लाइज ये जो 2x प्लस 1 माइनस लेमडा ऑफ x माइनस 2, अभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये भी 0 होगा, और -1 माइनस लेमडा ये भी 0 होगा। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, निकाल दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। यहाँ से आपके पास लेमडा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। से दिस इज फर्स्ट, से दिस इज सेकेंड। सेकेंड इम्प्लाइज लेमडा इज इक्वल टू -1 और फर्स्ट इम्प्लाइज लेमडा की जगह -1 रख दें तो 2x प्लस 1 और +1 ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3x 2x प्लस x और -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/3। यही आपको निकालना था, कितना ईजी है। तो नॉन कोलिनियर और कोलिनियर की कंडीशन लगानी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट दिस इज वेक्टर ए वेक्टर बी 2a दिस एक्सप्रेस द वेक्टर दिस इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए बी। तो देखिए ये तो सिंपल है, वेक्टर ए सी इज वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए, डायरेक्ट ही कर देते हैं। सी ए ओ सी है, ओ ए है, तो 2a माइनस ए इज वेक्टर ए, 3b माइनस ओ सी माइनस ओ ए तो प्लस 3b। दिस 2a वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इज दिस। इसी तरह से बी डी देख लीजिए, तो बी डी हो जाएगा ओ डी माइनस ओ बी, तो दिस माइनस दिस माइनस वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3b माइनस बी इज -4 वेक्टर बी। और सी डी इज ओ डी माइनस ओ सी, तो दिस ओ डी माइनस ओ सी, तो 2a माइनस 2a इज 0 और -3b माइनस 3b इज -6 वेक्टर बी। सिंपल है। और ए बी वेक्टर ए बी इज ओ बी माइनस ओ ए, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। कुछ नहीं किया, सिंपल आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 इफ द पॉइंट दिस हैव कोऑर्डिनेट दिस रिस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट। तो वेक्टर ए बी देख लीजिए, ओ बी माइनस ओ ए, तो ये बी है, ये ओ बी माइनस
ओ ए मीन्स आई प्लस 0j इज इक्वल टू 0i और प्लस 0j, तो ये हो जाएगा आपके पास आई कैप माइनस जे कैप। और इसी तरह से वेक्टर, ये आप डिटेल में करिएगा, दिस इज ओ बी माइनस ओ ए, और वेक्टर ओ बी निकालिए, वेक्टर ओ ए लिख लीजिए पहले, दिस इज 0i प्लस जे, और ओ बी इज जे, दिस इज आई कैप प्लस 0j कैप, ओके, तो भी माइनस ओ ए। और इसी तरह से सी डी वेक्टर इज ओ डी माइनस ओ सी, तो ओ डी माइनस ओ सी, 2i माइनस आई इज आई, और j माइनस 2j इज माइनस जे। तो यहाँ से आ गया वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी, आपने प्रूव कर दिया। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी इन द प्लेन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी सच दैट दिस। तो गिवन है हमारे पास वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी, हमें सी के कोऑर्डिनेट निकालने, और पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट मींस पोजीशन वेक्टर है, तो वेक्टर ए बी हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, और बी सी हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, ओके। हमें निकालना है सी के कोऑर्डिनेट, मींस ये निकालना है, तो वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आ गया, तो वेक्टर ओ बी 2 वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, ओके। और 2 वेक्टर ओ बी, 2 वेक्टर ओ बी हो जाएगा आपके पास 2i प्लस 2j, और माइनस ओ ए है i प्लस j, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस आई 3i कैप और 3j कैप। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी हो जाएंगे आपके पास, कोऑर्डिनेट ऑफ सी ये हो गए 3,3, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Number 29 है, if the component of A are this, B, then what are the component of this? तो 2 वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B is equal to, तो 2 ये तो हो जाएगा I प्लस 2j और माइनस 3, और वेक्टर B है I माइनस j प्लस वेक्टर A, और वेक्टर A आपके पास है I प्लस 2j। देखिए बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू कर दी, वेक्टर B को सबसे पहले लिखिए I माइनस j प्लस आई प्लस 2j, दैट इज दिस इज, यहाँ से भी कर सकते हैं 2i प्लस j, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो 2 ये हो जाएगा 2i कैप 4j कैप माइनस 3, और i माइनस i तो कैंसिल, ये तो 2i हो गया, 2i कैप और प्लस j कैप, दैट इज दिस इज 2 माइनस 6, दैट इज माइनस 4i कैप 4 माइनस 3 प्लस j कैप, दिस इज आवर आंसर। और कंपोनेंट निकालने, तो रिक्वायर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड कंपोनेंट इज इक्वल टू -4,1। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडे लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।